अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंसाशमी और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि 94 न्यूज़ में हमारे प्रोग्राम में आज के मेहमान तो सभी अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन जो आज के मेहमान है वो कुछ ज़्यादा ही रहमत है। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि म्यूज़िक, मैं तो बहुत म्यूज़िक लवर और म्यूज़िक तो मैं बड़े शौक़ से सुनता हूँ। वैसे भी कौन ऐसा शख्स है दुनिया में, चाहे वो बच्चा है, चाहे बड़ा है, जवान, बुज़ुर्ग, मेल एंड फीमेल, सभी म्यूज़िक बड़े शौक़ से सुनते हैं। लेकिन मैं आपको ख़ास बात बताता चलूँ कि म्यूज़िक के अंदर ये सभी लोग सिंगर तो सुनते हैं, लेकिन इनके पीछे एक मुख्तलिफ किस्म के आर्केस्ट्रा होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो बजाते हैं। इसमें सबसे जो टफ़ चीज़ है वो है ढोल। अभी ढोल बहुत टफ़ शुबा है और बड़े बड़े जो मौसीकार है, म्यूजिशियन है, ढोल की मिसाल उन्होंने ऐसे दी कि किसी कुक से किसी ने पूछा कि खाने के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो ना हो तो खाना बेज़ायका हो जाएगा। उनके लगा नमक एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो खाने के अंदर ना हो तो चाहे आप जितनी मर्ज़ी इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ऐड कर लें, बिल्कुल उसका जायका नहीं होगा। इस तरह ढोल, मौसीकी के अंदर ढोल एक ऐसी चीज़ है कि ढोल का जो नाज़िल रोल है ना, वो बड़ा अहम रोल है। और आपको मज़े की बात बताते चलें कि ढोल आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट हैं वो मेल नहीं बल्कि फीमेल है, और जितनी खूबसूरत वो खुद हैं, जितना प्रीटी उनका फेस है, उतने खूबसूरत अंदाज से वो ढोल बजाते हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आज जो मेहमान। अस्सलाम वालेकुम रिश्मा मरीम, क्या चाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो आज बड़ी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। मेरी एक ख्वाहिश है, जी। मैंने जितने प्रोग्राम भी किए हैं ना, आज के मेहमान है 94 पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप हो, तो मैं आप दोबारा फिर भी आ सकती हो अगर हम लोग। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, आप लोग हैं तो हम लोग हैं ना, हम लोग, हमारी एक मीडिया की फैमिली है, हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग हमारे साथ हैं। वैसे रिश्मा, आपको देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे आप यू फोन के अंदर को बहुत एक अच्छे स्केल के ऊपर ऑफिसर है, देखने में लगता नहीं कि ढोल बजा रही हैं। अच्छा, क्योंकि लड़कियां हैं नहीं है, इसलिए जब भी कोई देखता है कि है फीमेल ढोल प्लेयर, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है ये, थोड़ा सा डिफरेंट। अच्छा एक चीज़ है रिश्मा, मेरे जहन में आई है। अच्छा माशाल्लाह बहुत सारी और फील्ड हैं जिसके अंदर औरतों में जैसे कुछ ज़्यादा आजकल मोस्टली लड़कियों की शोबिज़ के हवाले से लड़कियां मॉडल बनती हैं, आजकल टिकटॉकर का बड़ा क्रेज़ है, उसके अलावा सिंगिंग। अच्छा, आपने एक ये डिफरेंट शोबा है ढोल, इसी को क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। तो व्हेन आई स्टार्टेड मीडिया तो मैंने गिटार सीखा, ड्रम सीखा, कॉन्गो सीखा, उसके बाद थोड़ा सा हारमोनियम सीखा। तो वैसे मैंने ढोल सीखा था शौक के लिए। अभी जैसे नाउडेज मुझे ड्रम्स का बहुत ज़्यादा शौक हुआ है कि जी मुझे ड्रम्स आने चाहिए, मतलब अपने हद तक ना, कि मतलब मुझे पता होना चाहिए कौन सी बीट कैसे प्ले होती है। मौसीकी का कोई आलात नहीं छोड़ना। तो मैंने ढोल सीखा था सिर्फ शौक के लिए। तो वो शौक का प्रोफेशन हो गया, पता ही नहीं चला, यानी शौक का प्रोफेशनल हो गया। अच्छा, कैसे शौक पैदा और कितनी एज के अंदर ये शौक पैदा हो कि वो जो मोहल्ले में ढोल बजाने आते हैं उनको देख या वैसे? इट बिन 4 years। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पहले मेरी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अट्रैक्शन रहा है, तो वैसे ही जैसे मैं भी अभी राइट नाउ आई एम अ ढोल प्लेयर, बीइंग अ फीमेल ढोल प्लेयर। अब मैं कहती हूँ कि यार आई शुड बी अ फीमेल ड्रमर ऑल्सो। तो अभी इसलिए सिर्फ ड्रम मैंने सीखना अपने शौक के लिए, लेकिन बाय प्रोफेशन आई एम अ ढोल प्लेयर। अच्छा रिश्मा, ये जब ढोल शुरू किया जी, तो ये वो ढोल थे जो पंजाबी साथ गाल पे ढोल बजाना ही पैंदा है। कह सकते हैं। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आपने ऑब्वियसली कि जब शौक पैदा हुआ, ढोल शुरू किया, तो किस घर में, फैमिली में किसने सपोर्ट ज़्यादा की? मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की तरफ से मुझे कोई हडल नहीं है। बिकॉज़ जो घर में छोटा होता है वो उसको अपनी बात मनवानी आती होती है, वो कुछ भी मनवा लेती हूँ मैं। नहीं, जब स्टार्ट में आपने कहा कि फैमिली में, अब्बू ने ये क्या बेटा ये कौन सा काम कर रही है? नहीं, मैंने मामा से कहा था कि जी मुझे ढोल सीखना है, तो उन्होंने कहा तुम दुनिया का कोई काम छोड़ना मत, अभी तुम्हें आज ढोल सीखना है, कल तुम कहोगे मुझे मुंह से आग निकालनी है, मतलब व्हाट इज़ दिस? नहीं, ये जो आपने मुंह से आग निकाल, वैसे आपकी बात हूँ आपको रिश्मा, आप मुँह से आग निकालना बड़ा ईजी है, ढोल बजाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ढोल के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर हुई आप किससे हुई? इंस्पिरेशन जी मेरी जसमीत कौर है।
और आपकी इंस्पिरेशन आपको बच्चों की तरह ट्रीट करे, आपको बहनों की तरह प्यार करे, आपको एक एक चीज़ गाइड करे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर। और मेरी वो हर वीडियो लाइक करती हैं, मेरी हर पिक्चर लाइक करती हैं, मेरी एक एक अपडेट का वो वेट करती हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि जसमीत सिस जो हैं वो मेरी इंस्पिरेशन है। नहीं इंस्पिरेशन, लेकिन वैसे जैसे वो कहते हैं पंजाबी गंडाबान जो बड़ा फेमस है हमारे आर्टिस्टों में, गंडाबान शागिर्द, वो कौन है आपके उस्ताद जो हैं? मैंने बिगनिंग में तो मेरे टीचर्स जो थे वो डिफरेंट थे। मैंने बहुत मेहनत की है। ये हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है, जो हमारे खान साहब लोग होते हैं वो अपना फ़न सिर्फ अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, वो हम जैसे को नहीं सिखाते हैं। तो मैंने कोई फिर 7वां 8वां मेरे टीचर थे, कोई 7th 8th पे जाके मुझे सर इमरान मिले। तो ये धागे वगैरह देखें, बात ये है जिसने इज़्ज़त करनी है वो दिल से ही करनी है, ये धागों से इज़्ज़तें नहीं होती। ठीक है, रस्में होती हैं, इन चीज़ को ओन करना चाहिए। तो लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो गया हुआ है, हम अभी मॉडर्न दौर में रह रहे हैं, तो इज़्ज़त दिल से होती है, धागों से नहीं होती है। अच्छा रिश्मा, जब आपने स्टार्ट किया तो कोई ऐसा मोमेंट जहाँ डिसपॉइंट हुई हो आपको? ऑब्वियसली आप एक लड़की हैं, जो मेरे पहले मेरे टीचर्स थे वो सिखाते नहीं थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी। हाँ, और मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि आपके पास एक बच्चा चल के आ रहा है, आपको फ़ीस, उन्होंने कहा हमने फ़ीस नहीं लेनी, लेकिन वो फ़ीस से बढ़ के था। उधर उनका ये सीन था कि आ रहे हो क्या लेके आ रहे हो, जा रहे हो तो क्या दे के जा रहे हो। वो डेली का 2000 3000 मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था। और खाना भी लेके जाना है, मतलब खाना पीना नहीं गिनना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं इंक्लूड करनी चाहिए। हाँ, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ कि बड़ा हेक्टिक था वो ना। फ़ीस देना ज़्यादा आसान है कि जी आपको पता है कि जी आपकी ये स्पेसिफिक अमाउंट है, ये आपने पर मंथ पे करनी है। मेंटली तौर पे बंदा वो रेडी होता है। वही ना, रादर देन दिस कि आप डेली बेसिस पे खाना भी लेके जा रहे हैं, पैसे भी दे के आ रहे हैं, 2-2 घंटे बैठ रहे हैं और आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। तो दैट वाज वेरी पैथेटिक थिंग। चलो खैर अल्लाह हिदायत दे, ये कह सकते हैं। उसके अंदर डिसीजन ऐसा है कि डिसपॉइंट हो गया, छोड़ो यार किस काम में मैं। हाँ, मैं डिसअपॉइंट जाके मैं किसी बिल्कुल वो जी बीइंग अ मेल टीचर, आप कैसे एक अपनी फीमेल स्टूडेंट को कह सकते हैं कि जी मेरी टांगें दबाएं? मैं क्यों दबाऊं? मैं टांगें दबाऊं अपने बाप की, अपने भाई की? आप कौन है? आप मेरे टीचर हैं। आप मेरे टीचर हैं तो दैट डज नॉट मीन कि मैं आपके पाँव दबाऊं। तो मैंने कहा मैं तो नहीं दबाऊंगी, मतलब कि एक लिमिट तक। हाँ, एक लिमिट होती है। देखें, ये कोई तरीका नहीं होता कि आप उस्तादों के पाँव दबाएंगे। मर्द मतलब एक आप है ना, आप दबा सकते हैं। मैं बीइंग अ गर्ल मैं नहीं दबा सकती हूँ। ऐसे नहीं होता कि अगर आप उस्ताद के पाँव नहीं दबाएंगे तो उसकी इज़्ज़त कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो मतलब हमारे यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हैं जो चेंज होने वाली हैं, लेकिन मैंने जब देखा कि ये मेरी बाउंड्री से चीज़ें बाहर हो रही हैं, मैं फिर वहाँ से स्किप हो गई। मैंने अगर मुझे मेरे नसीब में हुआ मुझे आ जाएगा। उस वक्त मेरे सर पे बिल्कुल जुनून था कि मुझे सीखना है और हर हाल में सीखना है। तो मैंने बड़ी मेहनत की है जी सीखने में। तो जो न्यू कमर्स हैं, बिगिनिंग में हैं, उनको मैं यही कहूँगी, फाइंड अ गुड टीचर। बस मैं यही कहूँगी कि किसी फेमस नाम के पास आप नहीं जाएं। फेमस नाम आपको जलील ही करते हैं, जैसे मैं हुई हूँ। मुझे ये बात बताने में कोई शर्म नहीं है। जिस तरह मैं जलील हुई हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा और भी कोई जलील होए। आप एक आम नॉर्मल सा टीचर ढूंढें, वो आपको दिल से सिखाएगा। जितने आप, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जी हमें सिखाएं, लेकिन जी मैं भी खुद सीख रही हूँ। तो मैं जो मेरे टीचर हैं सर इमरान, मैं उनका नंबर रेकमेंड करती हूँ कि आप इनसे बात करें। अच्छा माशाल्लाह, यानी आप इस पोजीशन पर पहुंच चुकी हैं कि आप खुद लोग आते हैं कि हमें सिखाएं। बिल्कुल, लोग मुझे कहते हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो कहती हैं हमें सिखाएं, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि मैं भी सिखाने वाले प्रोसेस में नहीं हूँ। मेरे सर हैं सिखाने के लिए, वो सिखाएं। मैं तो अभी उनसे खुद भी सीख रही हूँ, तो सर हैं ना सिखाने के लिए। अच्छा, डिसपॉइंट के बारे में तो आपने डिस्कस की हमने। अच्छा, एक चीज़ ये कि सबसे ज़्यादा इंकरेज किसने किया, जिससे पता चला कि अब आपको हौसला बढ़ा के? पूरी फैमिली मेरी पूरी फैमिली। अच्छा रिश्मा, जैसे कि हमारे पाकिस्तान का एक माहौल है, जो हम इवेंट होते हैं, ऑब्वियसली वेडिंग होते हैं, कंपनी इवेंट होते हैं, इनका एक अलग माहौल है कि लोग नहीं एडजस्ट कर पाते, स्पेशली शोबिज़ के अंदर फीमेल। अच्छा, ढोल बजाते बजाते किसी को बजाया भी हो आपने? अच्छा नहीं मैं आपको बताती हूँ। वो होता ये है कि मैंने मेरी लाइफ के ना कुछ एथिक्स कह लें, कुछ बाउंड्रीज कह लें, उनसे मैं बाहर नहीं जाती हूँ। अब मैंने करने सिर्फ फैमिली इवेंट्स या कॉर्पोरेटिव इवेंट्स। अब फैमिली इवेंट में बदतमीज़ी का कोई चांस ही नहीं है। अब देखें जी, मैं थोड़े से पैसों की लालच के लिए जी ये बैचलर्स पार्टीज़ हो गई या मेन इवेंट्स हो गए, मैं वो पैसे तो कमा लूँगी, लेकिन मेरी रिस्पेक्ट कौन करेगा?
तो आपको अपनी रिस्पेक्ट खुद करानी होती है। तो मैं करती ही फैमिली इवेंट्स हूँ जहाँ पे कोई बदतमीज़ी का चांस ही नहीं होता, सिंपल। अच्छा, लर्निंग प्रोसेस में तो आप हैं थी ना। अच्छा, फर्स्ट टाइम हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत, दादी देखिए इतनी खूबसूरत लड़की। सबसे पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप अच्छा आपसे ढोल भी सुनना है। जी जी श्योर, जो आप छुपाया रखो ना, हम आप लाजमी सुनाएंगे। अच्छा, आपने जब फर्स्ट टाइम लर्निंग प्रोसेस जो आपका ठीक है चल रहा था, जब फर्स्ट टाइम इवेंट आया क्या फील हुआ कि यहाँ आपने? अच्छा, मैं फुल कॉन्फिडेंट थी बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले टेनिस। मैंने अंडर 15 भी खेला है। सर खालिद और सर मानला मेरे कोच थे। उसके अलावा मेरी स्कूलिंग जो है LGS से है, और स्कूल में भी हमारे डिफरेंट कंपटीशंस होते रहते थे। कभी ड्राइंग कंपटीशन हो गया, कभी सिंगिंग कंपटीशन हो गया, कभी हमारा मतलब डिफरेंट कंपटीशंस होते रहते थे। तो वो क्राउड को फेस करना मतलब मैंने अपने शुरू से ही देखा हुआ है। मतलब जब मैं टेनिस खेलती थी ज़ाहिर है तब भी क्राउड होता था, जब मैं अपने स्कूल की तरफ से कोई कंपटीशन कर रही हूँ तब भी क्राउड होता था। जो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा क्राउड मैंने स्कूल टाइम में देखा हुआ, दैट वाज लाइक 2000 और 3000 का। वो मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था प्लास्टिक बैग पे। तो उसको जब मैंने स्टेज पे खड़े होकर इतने लोगों में डिस्क्राइब किया था, तो वो मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इतना क्राउड मैंने फेस किया था। तो क्राउड फेस करना मेरे लिए इशू नहीं था, बिकॉज मैं बचपन से ही मतलब स्कूल टाइम से ही मैं प्रोजेक्ट वगैरह करती आ रही थी, तो वो ईजी था मेरे लिए। लेकिन मेरे दिल में बहुत ज़्यादा खुशी थी कि फाइनली आई एम प्लेइंग ढोल। ऑब्वियसली कि वो जो आप कर रही थी ना, आपने अभी बताया कि स्टूडेंट जब आप थी वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना, कि जब आप प्रोफेशनल गई हैं, आप एज ए बुकिंग हुई कि रिश्मा आप आ रही हो, तो देन आपने कैसा? वो थोड़ा डिफरेंट था। मुझे इतना मतलब पता भी नहीं था, तब मेरा मैनेजर भी नहीं था, तो तब चीज़ें थोड़ी और तरह से थी। फिर मैंने 3-4 शोज़ किए, फिर हमारी हैं सिंगर हैं, उन्होंने मुझे फिर चीज़ें गाइड की, ऐसे ऐसे होता है। फिर मेरा कुछ टाइम बाद इंस्ट्रक्शंस आ गई। फिर जब अब शो किया, वो फिर इतनी सारी क्यूरीज निकल आई, फिर आखिर फिर मुझे उन्हीं दिनों में मैनेजर रखना पड़ा, क्योंकि खुद फिर मैनेज नहीं होता था। मैनेजर रखा था आपने? उन दिनों में रख लिया था। उन दिनों मैं कहाँ था, जितने मैं और छोड़ के आपका मैनेजर लग जाता। कितने मैनेजर आपके? एक ही है मैनेजर, तो एक ही है। हो रही आप इतना प्रीटी फेस हो तो एक ही मैनेजर हो। मेरा तो मुझे लगता है हर सिटी के अंदर आपका मैनेजर। नहीं, मेरा मैनेजर एक ही है। मेरी PR टीम अलग है जो मेरा सोशल मीडिया संभालती है, बाकी जो मेरे साथ होता है वो अलग है। अच्छा रिश्मा, गुफ्तगू तो चलती रहेगी, हम बात करें। अच्छा, अभी जो करंट आपका जो अपडेट्स है, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है अभी आपका? अभी आप कुछ दिनों 1-2 दिन में, बल्कि कल 1-2 दिन भी नहीं, इंशाल्लाह कल आप देखेंगे। मेरा एक इंस्ट्रूमेंटल वीडियो है, वो मैं लॉन्च कर रही हूँ। उसमें इलेक्ट्रिक गिटार प्ले हुआ हुआ है, ढोल प्ले हुआ हुआ है, जाम्बे प्ले हुआ हुआ है, और पियानो कीबोर्ड प्ले हुआ हुआ है। और मेन फोकस हमारा ढोल है, बिकॉज़ मैं अपने बैंड को मैं लीड कर रही हूँ, तो अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की है कुछ डिफरेंट बनाने की। तो आई होप आप सबको पसंद आएगा। यानी जब आप नई अब आई थी ना फील्ड, तो आप सोलो बजाती थी, अब पूरी टीम आप साथ बैंड कर रही हैं। असल में होता ये है कि इवेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अभी मैं आपको हमारी ऑडियंस को भी हम सुनाएंगे ढोल, तो वो अभी एक ढोल सुनने में और 2 ढोल सुनने में उसके साउंड में डिफरेंस आ जाता है। वो मज़ा नहीं आता जब आप एक ढोल सुन रहे होते। एक ढोल आप मैक्स 5-10 मिनट सुन सकते हैं, वो एकदम ना वो होता है कि यार इंजॉयमेंट नहीं हो रही है। वो जैसे 1-2 ढोल्स का इकट्ठे वो एक जैम सेशन स्टार्ट हो जाता है ना, उसमें वेरिएशन आने लग जाती है, उसमें एक ग्रूव बन जाता है। वो फिर सुनने में भी मज़ा आता है कि अच्छा अब ये कहीं कहाँ से किधर जा रहा है, तो वो अच्छा मतलब सुनने में मज़ा आता है फिर। अच्छा, वो ये थे कि रिश्मा फीमेल होने का एक क्वेश्चन पर्सनल सा मेरा, कि अभी आपको कॉल्स आती है जो मैनेजर आपने लिखा हुआ, तो समटाइम ऐसा होता है कि जो फोर्स करते हैं लोग, नहीं जब जैसे आप इवेंट पकड़ती हैं उसमें किस हद तक आप डिस्टर्ब कर रही हैं? जैसे आजकल आर्टिस्ट का थोड़ा सा सक्सेस होते हैं तो साथ ही वो अपने उनके रूल चेंज हो, नहीं जी नहीं बिफोर टाइम कुछ होते हैं और टाइम के ऊपर आप वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। क्या आपके अंदर वो चीज़ें हैं? क्या मतलब मैं समझी जैसे आपने इवेंट बुक किया है तो समटाइम जैसे डिस्टर्ब करते हैं हमारे आर्टिस्ट जो सक्सेस हो जाती है, जी हमने आपकी डेट ओके की है 25 की, तो टाइम के ऊपर आप उसको स्किप कर देती हैं। नहीं, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बल्कि वो हमारा मतलब शुरू से एक रूल रहा है कि वो कोई प्रॉपर्टी है, वो कुछ भी है, जब आप किसी को एडवांस कर देते हैं तो एडवांस जो है वो वापस नहीं होता है। तो बल्कि मेरा एक गुजरावाला में एक इवेंट था, बॉय की मेहंदी थी, था उनका फैमिली इवेंट ही, पता नहीं क्या कौन सा बट वो लड़के का नाम, तो उन्होंने मुझे एडवांस करवाया और उनका 2-3 दिन में उनका इवेंट था।
तो जिस दिन मैं निकल रही थी ना, मुझे कॉल आई कि जी हमारे बच्चे की डेथ हो गई है। मैं इतना, मेरा दिल ख़राब हुआ। मैंने अपने मैनेजर को कहा इनका नंबर पकड़ो, इनके पैसे वापस करो। वो कहते पैसे वापस नहीं होते। मैंने कहा नहीं यार, मतलब ऐसे नहीं होता, वो उनकी फौतगी होगी और हमने ये पैसे रख के क्या करना है। तो इतना मैं सख्त दिल नहीं है, क्योंकि ढोल जो है ये इससे नहीं मैं अर्न करती हूँ, ये मेरा शौक़ है। मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ढोल नहीं है। मेरे घर का सिस्टम मेरे ढोल से नहीं चलता। देखिए व्यूअर्स, मैंने ये जो क्वेश्चन किया था ना, इससे आप लोगों को ये भी प्रूफ हो गया कि अरिश्मा पंक्चुअल बहुत है, क्योंकि ये वेरी गुड आपने जो बताया, इनसे लोगों को पता चल, स्पेशली ऑर्गेनाइजरों को ये पता चल गया जिनके जहन में एक गलत इम्पैक्ट होता है आर्टिस्टों के बारे में, वो क्लियर आपका हो गया। अच्छा अरिश्मा, अभी तक कौन कौन सी कंट्री में आपने परफॉर्म किया? अभी कुछ टाइम पहले मैं गई थी मिस्टर शहबाज शरीफ के साथ चाइना, बीजिंग। मैंने पंजाब का कल्चर रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मेरे लिए प्राउड मोमेंट था कि मैं पंजाब का कल्चर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उसके अलावा ऑन एंड ऑफ आपको पता है इवेंट्स चल रहे होते हैं। फिर ये सारे प्रोसेस में कोरोना आ गया, कोविड आ गया, तो वो जो मेरे एक दो थे टूर्स थे वो फिर हमारे पोस्टपोन्ड हो गए। वो फिर मैं कनाडा नहीं जा सकी। वो मेरे 4 शोज़ उधर थे और 2 अमेरिका के थे, वो फिर मेरे पोस्टपोन्ड हो गए थे कोविड की वजह से। पता आपको सब कुछ लॉक हो गया हुआ था, फिर वो मैं नहीं कर सकी। अच्छा, प्रैक्टिकल जो आपने प्रैक्टिस की है ढोल की, उसके साथ साथ क्यों थ्योरी भी आपने स्टडी भी की ढोल के बारे में, कुछ नॉलेज आपने लिया हो? ढोल देखें जी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, वो बिल्कुल एक उसमें आप डीप होते जाते हैं। आप कभी उसकी, वो कहते हैं ना कि आप उसके आखिरी दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते हैं। वो गिटार है, वो ढोल है, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसमें फिर वो ये नहीं कि ये सिर्फ 4 स्पेसिफिक बीट्स पे स्टैंड करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल है, सिंधी, बलोची, लुड्डी, धमाल, नौबत, ये हमारी मेन ट्रेडिशनल बीट्स हैं। बस इन्हीं बीट्स को हम फिर राइट लेफ़्ट करके बस आपको डिफरेंट करके सुनाते हैं। फिर मात्रे आ जाते हैं डिफरेंट, फिर वो उसमें वो दिहाइयाँ जिसको बोलते हैं वो आ जाती हैं। तो वो फिर जितना जैसे जैसे वाइब्रेशन आती जाती है हाथ में, वो साउंड चेंज होती जाती है। अच्छा, समटाइम ऐसा हुआ होगा कि आप इवेंट पे गई हैं, आप माशा ढोल बजा रही, तो वहाँ एक और ढोल परफॉर्मिंग वाला बंदा आ गया, तो आपस में कंपटीशन हो गया, तो कैसा फील हुआ? अच्छा नहीं, मैं ना कभी किसी को नहीं कहा आओ मेरे साथ मुकाबला करो। अच्छा। यार व्हाट इज़ दिस, ऐसे नहीं होता। क्योंकि आपको देख के 2-3 और हमारी फीमेल को जोश चढ़ा हो ना, वो जो ढोल हाँ वो कहती हैं, असल में वो गलपड़ा ढोल बजा रही हैं। वो बिल्कुल मेरे तक एक मैसेज आया था, वो कहती हैं कि आएँ और हमसे मुकाबला करें और हमारे से पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल का टाइटल लेके जाएं। अरे कौन है आप, कौन है आप? मैं आपके साथ आके क्यों मुकाबला करूं? आप जीत गई भाई, मैं तो अभी सीख रही हूँ, बात खत्म। अच्छा अरिश्मा, अब फ्यूचर में क्या प्लान है? फ्यूचर प्लान्स जी, अभी जैसे मेरा इंस्ट्रूमेंटल वीडियो आ रहा है, एक ये मतलब एक डिफरेंट स्टफ है मार्केट में। उसके अलावा कमिंग अप में आपको डिफरेंट वेरिएशंस मिलेंगी ढोल में। अच्छा, ये कंपनी या जो आप इवेंट करती हैं या वेडिंग जो आपने फैमिली आप इवेंट करती हैं, उसके अलावा मूवीज़ के अंदर या किसी ड्रामे के अंदर आपको परफॉर्म करने का मौका मिला? अच्छा, बहुत सारे हैं ऑफर्स हैं, लेकिन मेरा जो मेन फोकस है वो ढोल है। हाँ, कोई अच्छा कमर्शियल होता है तो वो मैं बिल्कुल करती हूँ, कोई अच्छा इवेंट होता है तो वो मैं ज़रूर उसमें जंप इन होती हूँ। जैसे मूवीज़ हो गई, ड्रामाज हो गए, ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, तो मेरे लिए भी मैनेज करना मुश्किल होता है, फिर मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। अच्छा, इसके अलावा कंपोजिशन के हवाले से भी आप फ्यूचर में है कि चले हम कंपोजिशन की तरफ भी में आऊँगी? जैसे होता है ना, हमारे कुछ आर्टिस्ट पहले सिंगर होते हैं, उसके अलावा वो म्यूज़िक की तरफ आ जाते हैं। आपका भी कोई माइंड है फ्यूचर के अंदर? अभी तो मतलब मार्केट में डिफरेंट चीज़ें लाने का, वेरिएशंस लाने का, इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा रिश्मा, सारी दुनिया को आपने ढोल बजा के दिखाया, और वैसे मैंने भी तो आपको देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइव मैंने आज नहीं देखा। आज मेरी ख्वाहिश है कि एक तो मैं आपको लाइव देखूं और जो हमारे देखने वाले हैं वो भी लाइव देखें। प्लीज़ ज़रा एक अच्छा वो बीट वो सुना दीजिए जो दिल की धड़कन। मैं जी मेरी जो मोस्ट फेवरेट बीट जो है ढोल में वो है धमाल। और ढोल एक सूफ़ी इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम जितना भी मॉड करके प्ले कर लें वो स्टार्ट हमेशा धमाल से ही होता है। तो पर्सनली ढोल में जो मेरी फेवरेट बीट भी है वो धमाल है, और मैं आपको धमाल का मिक्सचर, धमाल और ट्रेडिशनल भंगड़ा मिक्स सुनाऊंगी।
नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे, लेकिन वो इनसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं होगा। इसके साथ ही हमारे DOP यकूब भट्टी के साथ अपने वो तारिक अंसार हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।